आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK न्यूज़ टेक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए इंटरेस्टेड हैं और आपका एम है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवाएगा अप्रेंटिसशिप की, जिसके तहत आप ट्रेनिंग के दौरान 15,000 पर मंथ सैलरी भी पाएंगे और उसमें जितना भी बैंकिंग सेक्टर को समझने का आपको पूरा मौका मिलेगा। 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जो एंगेजमेंट रहेगा बिल्कुल प्योरली जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में पूरी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसके लिए जो भी कैटेगरी है उसको क्या छूट मिलने वाली है, इसमें आपकी ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक डेमो वीडियो बना दूंगा। तो चलिए जहाँ पे सबसे पहले आप देखिए एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। सबसे पहले आप ये जानिए कि अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कम सैलरी लेकर अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए काम करता है, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको कम सैलरी देकर एज ए क्लर्क आपको ट्रेनिंग देगा। आपने बैंक में अप्रेंटिस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके नियरेस्ट जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा तो वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। 1 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जहाँ पे देख लीजिए जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन जो इसकी एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट हो चुका है और 26 जुलाई 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन। देख लिया कि भारत का कोई भी नागरिक इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 2 जहाँ पे कहा गया आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप एक बार ही एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं इस एंगेजमेंट के दौरान। जहाँ पे आगे बताया गया है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आपकी जो ऑनलाइन जो फ़ी है वो डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो उसके बाद आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको जहाँ पे www.sbi.co.in/careers जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनका ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। कर लेते हैं कि स्टेट लेवल पे यूटी लेवल पे जो भी टेंटेटिव जो ट्रेनिंग शीट्स हैं वो कितनी कितनी है। तो नंबर 1 जहाँ पे आप देख लीजिए गुजरात। तो अगर आप गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए जो लोकल लैंग्वेज है। इसलिए जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आप लिखना, समझना, बोलना आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि लैंग्वेज का टेस्ट भी इसका होगा। अगर हम जहाँ पे पोस्ट की बात करें, ट्रेनिंग शीट की बात करें, शेड्यूल कास्ट के लिए 56 है, इसी तरह शेड्यूल ट्राइब के लिए 120 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 216 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 80 है। उसके बाद अनरिजर्व्ड जो कि ओपन कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 328 हैं, टोटल 800 हैं। उसमें आप जहाँ पे देख लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर LD मीन्स की लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 8 स्पेशल से रखी गई हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको कुछ देखने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए 8 हैं। इसी तरह हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए 8 हैं। D&E मीन्स मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो उसकी भी यहाँ पे 8 यहाँ पे शीट्स रखी गई हैं। इसी तरह पे आप स्टेट वाइज देख सकते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो लोकल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 8 हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 11 हैं, OBC के लिए 27 है, इसी तरह इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10 है, उसी तरह जनरल कैटेगरी के लिए 44 हैं और टोटल अगर हम बात करें तो 100 हैं। इनमें जो कि डिसेबल हैं उनके लिए जहाँ पे स्पेशल आप देख सकते हैं। इसी तरह अब हम बात करें, आप देख सकते हैं जैसे हमने गुजरात की बात की तो टोटल गुजरात में अगर 800 शीट है तो वहाँ पे लोकल कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी है वो आप जहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके लोकल में कोई जहाँ पे बैंक है तो वहाँ पे अगर पोस्टें हैं तो आप इनके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर JNK जहाँ पे 100 शीट है। तो जहाँ पे अनंतनाग कोई जो भी SBI बैंक होगा वहाँ पे 8 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं। बडगाम के लिए 5 रखी गई हैं, बांडीपुरा के लिए 2, बारामूला के लिए 8, डोडा के लिए 8, गंदरबल के लिए 3, जम्मू के लिए जहाँ पे 11 शीट्स हैं, कठुआ के लिए 9 है, किश्तवाड़ के लिए 1 है, कुलगाम के लिए 1 है। इस तरह से आप देख सकते हैं पुंछ, रजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, शोपियाँ, श्रीनगर, उधमपुर सब के लिए जहाँ पे जो इन टोटल वैकेंसीज को बाइफरकेट करके बताया हुआ है। इसी तरह से आप सभी स्टेट्स के बारे में जान सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे
कितनी वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद अगर हम जहाँ पे एज की बात करें, मिनिमम आपकी एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। तो जहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो एज है वो एज ऑन ली जाएगी 31 अक्टूबर 2020। तो इसका मतलब कि आपका जो जन्म है वो जहाँ पे देख सकते हैं 1 नवंबर 1992 से पहले का भी नहीं होना चाहिए और 31 अक्टूबर 2000 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आपने जहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है वो भी जहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम जहाँ पे बात करेंगे, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, हम मेन चीज़ें बात करेंगे। अब हम डी पार्ट पे आते हैं जहाँ पे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन। तो जहाँ पे आप देख लीजिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी 31 अक्टूबर 2020 तक को ही कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब आपकी ग्रेजुएशन कब तक हो जानी चाहिए थी, 31 अक्टूबर 2020 आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बताया गया है कि 1 साल की ये ट्रेनिंग प्रोसेस रहेगी, जहाँ पे आपको इस ट्रेनिंग के दौरान स्टेफन दिया जाएगा। क्या बेनिफिट दिया जाएगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, आपकी 1 साल के लिए जो ट्रेनिंग होगी, आमतौर पर ये ट्रेनिंग 3 साल के लिए होती है, जहाँ पे इस स्टेपन को भी इंक्रीज किया जाता है। बट जहाँ पे 1 साल के लिए बताया गया है, इससे पहले जितनी बार भी SBI के द्वारा अप्रेंटिस की अपॉइंटमेंट की गई है तो वहाँ पे 3 साल के लिए की जाती थी, जहाँ पे पहले साल 15,000, फिर 16,500 और तीसरे साल के लिए 19,500 दिया जाता था। लेकिन जहाँ पे अभी फिलहाल इस नोटिफिकेशन में 1 साल के लिए बोला गया है और पर मंथ आपको 15,000 दिया जाएगा इस एंगेजमेंट के लिए, और उसके अलावा आपको कोई अलाउंस और बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में इस बात को भी क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं, आने वाले समय में अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा सकती है, क्योंकि आपने पहले से ही 1 साल की ट्रेनिंग कर रखी है। तो आप इस बात को भी समझ के चलिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जहाँ पे बताया गया है कि आपका जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या आपको आएगा। तो नंबर 1 आपको रहेगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपको उसके क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, ड्यूरेशन रहेगी 15 मिनट्स। उसके बाद जनरल इंग्लिश होगी, इसके भी 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का ही होगा, 15 मिनट आपको इसके मिलेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, इसमें भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और 15 मिनट्स का होगा। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 1 आवर का आपका पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद थोड़े ही समय में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपकी जो सिलेक्शन है वो भी, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। जहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, इसी तरीके से जहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है कि आप जिस भी स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, तो जहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताया गया है। अगर हम जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जहाँ पे जो सेंटर एग्जामिनेशन होंगे तो जम्मू में बनेगा, सांबा में बनेगा, श्रीनगर में बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जहाँ पे बात करें, जहाँ पे जो टेस्ट होगा आपका, नेक्स्ट एक टेस्ट होगा जो कि लोकल लैंग्वेज का होगा कि आपकी क्या लोकल लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। जैसे अगर आप हिंदी प्रेफर करोगे तो आपका हिंदी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट के लिए आप कर रहे हो तो वहाँ की आपके रीजनल जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब हम फ़ी के बारे में बात कर लेते हो। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ़ी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो जहाँ पे कैटेगरी बताई गई है जनरल, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उनको 300 फ़ी पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। SC, ST, PWD उनको कोई भी फ़ी जहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे आप डिटेल में इस सारे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप इन शीट्स के लिए, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक कॉमन वीडियो बना दूंगा। तो जहाँ पे डिटेल में इस नोटिफिकेशन में ही बताया गया है कि ये कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकता है, उसको जहाँ पे कॉल लेटर के बारे में बताया गया, एग्जामिनेशन के बारे में, सारी चीज़ें आप जहाँ पे आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और इस पूरे नोटिफिकेशन को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आपने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप सिंपली वहां पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर। जॉब अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे।